इतिहास में कई बार इतना अंधकार होता है कि भविष्य का उजाला उसे कभी नहीं मिटा पाता। कांग्रेस के इतिहास में भी ऐसे कई अंधेरे और काले राज हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे कांग्रेस आज भी आदर्श मानकर पूजती है। हकीकत यह है कि विभाजन के समय जब देश खून से लथपथ था, नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ रोमांटिक ऐश कर रहे थे। ब्रिटिश वायसराय की पत्नी के साथ ये गहरा संबंध सिर्फ दोस्ती नहीं था, ये एक ऐसा अफेयर था जिसने देश की तकदीर को बेच दिया। गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा। निशिकांत दुबे ने सदन में जिस पहली किताब का नाम लिया वो थी एडविना और नेहरू। लोग इसे काला सच कहने लगे। लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है। कैथरीन क्लेमा ने एडविना और नेहरू नाम से किताब लिखी है। इसका हिंदी अनुवाद निर्मला जैन ने किया। इसके कुछ अंश के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जिसे सुनकर नेहरू की रंगीन दुनिया को आप आज देख सकेंगे। नेहरू एडविना किताब में लिखा है, 1947 में जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था, तब लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना नेहरू पर टूट पड़ी। किताब में एडविना एंड नेहरू में साफ लिखा है, एडविना नेहरू से मिलने के लिए बेचैन थी। नेहरू उन्हें कोणार्क की यौन मूर्तियों वाली किताब भेजते थे, जहां मिलन के चरम आनंद की तस्वीरें थी। नेहरू ने लिखा, इन्हें देखकर मेरी धड़कन रुक गई थी। एडविना 3 मूर्ति भवन में रुकी थी। नेहरू के साथ इलाहाबाद, कलकत्ता, पंजाब घूमी, हाथ पकड़कर हंसते और पहाड़ों में भालू नाचते देखते थे। एडविना ने कहा, मेरा शरीर समुद्र में दफनाया जाएगा। नेहरू उनकी देखभाल करते, बीमारी में साथ देते थे। पामेला हिक्स, जो एडविना की बेटी है, उन्होंने किताब में लिखा था, माँ और नेहरू में गहरा प्रेम था, लेकिन ये प्रेम आध्यात्मिक नहीं था, ये शारीरिक और भावनात्मक दोनों था। एलेक्स वॉन टूजलमैन की किताब में साफ लिखा है, उत्कट रोमांटिक रिश्ता संभवतः शारीरिक भी। माउंटबेटन खुद इसे जानते थे और इस्तेमाल करते थे। एडविना के जरिए नेहरू को डोमिनियन स्टेट्स पर राजी कराया, जिससे पूर्ण आजादी की मांग कमजोर पड़ी। कहा जाता है कि विभाजन के दौरान लाखों मरे, औरतें लूटी गई। नेहरू एडविना के पैरों के पास बैठकर डांस देखते रहे। ये बातें आज भी देश को शर्मसार करती हैं। आलोचक कहते हैं कि एडविना ने नेहरू को प्रभावित किया, कश्मीर में गलती करवाई, चीन से धोखा खाया। नेहरू की महिलाओं की कमजोरी ने देश को नुकसान पहुंचाया। किताबों में दर्ज है, नेहरू ने एडविना को रोज पत्र लिखे, मौत के बाद भी। एडविना की मौत पर नेहरू ने कहा, मैंने उसे सब कुछ दिया, खुशी, दर्द, सब। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत कहकर बचाव करती रहती है, लेकिन ये देशद्रोह जैसा है। नेहरू को चरित्रहीन कहना गलत नहीं। जब देश जल रहा था, वो विदेशी औरतों के साथ ऐश कर रहे थे। नेहरू से शुरू होकर इंदिरा तक कांग्रेस परिवारवाद और नैतिक गिरावट का अड्डा बनी। दुबे ने इंदिरा पर भी किताबों के हवाले से आरोप लगाए। नेहरू को आदर्श मानने वाली कांग्रेस आज भी उनके गलत फैसलों को छुपाती है। कश्मीर, चीन, विभाजन, नेहरू की सेकुलरिज्म नाम की कमजोरी ने हिंदुओं को दबाया। आज कांग्रेस नेहरू के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनके चरित्र पर सवाल उठते हैं तो चीखती है। यह सच है, नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने का दावा किया, लेकिन व्यक्तिगत अय्याशी में हमेशा डूबे रहे। एडविना के साथ रिश्ता प्रेम नहीं, कमजोरी थी। कांग्रेस आज भी उसी नेहरू की छाया में जी रही है, चरित्रहीन, परिवारवादी और देश के साथ धोखा करने वाली। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।